अंकित वर्मा और आप देख रहे हैं स्पेशल लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोफाइल टाइप क्वेश्चंस ऑन कैम्प्स एंड फॉलोअर्स। सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैम्प्स को पढ़ेंगे, कैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैम्प्स निकालते हैं। डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कैसे डायग्राम्स के हेल्प से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालें, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम एक ट्रिकी न्यूमेरिकल करेंगे उसी के ऊपर। ओके, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बताता हूँ और फ्लैट फेस फॉलोअर लिया है मैंने। ये कैम्प प्रोफाइल है हमारी, ये वाली, ये फ्लैट फेस फॉलोअर है। ये जो एक्सिस है ये फॉलोअर एक्सिस है। एक बार मैंने ड्रॉ कर लिया, दोबारा मैं उसके ऊपर कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए बात। ये जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस चीज को बोलते हैं फ्लैट फेस के केस में एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द ड्राइविंग एफर्ट, ठीक है। और कैम एक्सिस, ये कैम एक्सिस है हमारी, इसमें और फॉलोअर एक्सिस के बीच में इसेंट्रिसिटी कितनी है, ई है। ये बेस सर्कल है और ये डिस्टेंस क्या होगा, बेस रेडियस होगा। ओके, ये फिक्स पॉइंट है हमारा और ये भी यहां पर हमारे पास फिक्स ही रहता है। क्लियर, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं 1 बोल सकता हूं। ओके, अब सबसे पहले हमें एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं, जहां पर ये कांटेक्ट पॉइंट है। इसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो रेडियस चाहिएगा कि इसका ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस कितना है, जिसे हम बोलेंगे आर सी। अगर ये पॉइंट सी से हम डिस्कस कर रहे हो, जिसकी वैल्यू ये होगी। और इसके लिए हमें एक एंगल चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं फाई सी। ये प्रेशर एंगल नहीं है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखाने का तरीका है, क्योंकि आर और थीटा एक सिस्टम, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमें एक रेडियस चाहिए होता है और एक थीटा चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है। तो ये जो फाई सी है, कितना एंगल इसने मूव किया, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें 2 वैल्यूज निकालनी होती है, फाई सी और आर। उससे हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स इस सी पॉइंट के निकल जाते हैं। अब देखिए, सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जो मैंने पिछले लेक्चर बताया था उसमें कैनेडीज थ्योरम की हेल्प बताई थी और उसमें हमने थोड़ा स्पीडली किया था क्योंकि वो उसके ऊपर नहीं था, कैनेडीज थ्योरम के ऊपर। फिर भी मैंने कैनेडीज थ्योरम के ऊपर काफी लेक्चर्स बनाए, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब कैनेडीज थ्योरम का यूज कहां पर है यहाँ पर, अब हम देखते हैं और क्या हेल्प मिलेगी कैनेडीज थ्योरम से, वो देखते हैं। तो सबसे पहले फिक्स पॉइंट ये 1 है, ये भी 1 है। जो इसको कैम को हमने सेकंड लिंक मान लिया और इसको हमने थर्ड लिंक मान लिया फॉलोअर को। तो 3 लिंक का मैकेनिज्म है, इसमें मूवमेंट हो रही है। ये EN, ये वेक्टर जो दिखाया है, ये कॉमन नॉर्मल है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ये देखिए 1 और 2 रेवोल्यूट जॉइंट है, 1 हमारा फिक्स जॉइंट है और 2 इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट। तो ये वाला पॉइंट 1 2 हो गया, रेवोल्यूट जॉइंट हो गया हमारा। ये वाला पॉइंट ये 2 है और ये 2 3 हो गया, यानी कि हमारे पास ये वाला 2 3 हो गया। अब क्योंकि 1 लिंक फिक्स है और 3 का मूवमेंट इस तरीके से है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो हमने ये ऐसे दिखा दिया, लाइन दिखा दी कि 1 3 की जो वैल्यू होगी इन्फिनिटी पे है। क्योंकि फिक्स पॉइंट 1 यहां पर भी है तो 1 3 हमारा यहां पर भी होगा। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात है कैनेडीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि 1 2 1 3 और 2 3 एक लाइन में होने चाहिए, दे मस्ट बी कोलिनियर। तो 1 2 कहां पर है, यहां पर है। 1 3 हमारा इसी लाइन में है, तो कौन सा 2 3 भी इसी पॉइंट पे होना चाहिए। और 2 3 मैंने जैसे एक और बात बताई, 2 3 कॉमन नॉर्मल पे हुआ। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है, देखिए ये 2 है ना, और ये 3 लिंक का पॉइंट, तो ये 2 3 इसी लाइन पे लाई करेगा, इसी पॉइंट इसी लाइन पे लाई करेगा। और 2 3 हमने कैनेडीज थ्योरम के हेल्प से इस लाइन पे होना चाहिए। तो ये एक ऐसा पॉइंट आया यहाँ पर कि जहां पर 2 और 3 I23 से, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं, यहां पर लाई करता है I23, जो कि पॉइंट A है।
शायद आपको बात क्लियर हुई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझने के लिए कि ये जो I23 यानी कि दूसरा और तीसरा लिंक, वो एक इंस्टेंटेनियस सेंटर आ गया I23। तो मतलब क्योंकि ये जो कैम है डी थीटा बाय डी टी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो क्या होगा O2A, जैसे हमने पहले बताया था O2A, यहां पर मैं बता देता हूं, इनफैक्ट अलग पेज पे मैं कर देता ताकि कंफ्यूजन ना रहे। O2A डी थीटा बाय डी टी, ये भी वेलोसिटी होगी, ये तो दूसरी मतलब कैम हो गया। इसी तरह से जैसे मैंने बताया फॉलोअर तीसरा, उसके भी हर एक पॉइंट की सेम वेलोसिटी होगी, ठीक है, तभी तो I23 का यही तो मतलब होता है, यानी कि और वेलोसिटी के जो y से डिनोट करते हैं, जो वेलोसिटी का जो फॉलोअर का मोशन होगा, तो इसकी वेलोसिटी किससे होगी dy बाय dt से। तो O2A की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी dy बाय डी थीटा, इसको हम y डैश थीटा भी लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी हो और ये फाई सी है, तो फाई सी की वैल्यू क्या आएगी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमें निकालना है फाई सी, दैट विल बी दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हमें मान लेते हैं एक्स सी होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा टोटल वाई सी होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक्स सी तो ये किसके बराबर आ गया O2A के बराबर ही आ गया, यानी कि एक्स सी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, यानी कि ये एक्स सी ही है, ओके। और वाई सी की वैल्यू देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस वाई थीटा होता है, ये हमने पहले भी 2 लेक्चर्स बनाए, मैंने बता रखा है वाई थीटा, आप देख सकते हैं पहले लेक्चर्स में, ये वाई थीटा डिस्टेंस होता है फॉलोअर का मूवमेंट, प्लस दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है आर बी, बेस सर्कल का जो रेडियस है उसके बराबर है। तो हमारा जो वाई सी आएगा वो आएगा आर बी प्लस वाई थीटा, फ्लैट फेस फॉलोअर की बात कर रहे हैं, और यहां पर टेन थीटा या टेन फाई सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स सी अपॉन वाई सी। अभी देखो मैंने निकाल के दिखा दिया है आपको, तो थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी, फाई सी की वैल्यू आ जाएगी एक्स सी अपॉन वाई सी। और अगर आपको इसका डिस्टेंस निकालना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, ये अगर आर निकालना होगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पर r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √x² प्लस y²। क्लियर, तो ऐसे हमने इसमें निकाल दिया। अब जो कैम प्रोफाइल है हमारा वो क्या है, वो है, अब मैं अगर उसके बारे में बता दूं कैम प्रोफाइल के बारे में, कैम प्रोफाइल बनी कैसे होगी, जैसे कोई भी, जैसे हमने कैम प्रोफाइल ऐसे बनी है इसकी, ठीक है। कैम प्रोफाइल क्या है, वो सभी कांटेक्ट पॉइंट्स का लोकस है, एक कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड विद द कैम, मतलब हमें कैम को फिक्स करना पड़ेगा। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इतना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीज समझने की है कैसे कैम बनती है, कैसे एनालिटिकल मेथड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, काइनामेटिक इन्वर्जन करते हैं, मैं आराम से बताऊं ताकि बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी ना हो जाए। काइनामेटिक इन्वर्जन करते हैं, क्योंकि कैम के बारे में अगर मैं बताऊं, कैम प्रोफाइल के बारे में, आप इसकी डेफिनेशन नोट करें क्योंकि बोलने से ज्यादा बेटर है, मैं यहां पर लिख देता हूं। कैम प्रोफाइल इज द लोकस ऑफ द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स। कॉन्टेक्ट पॉइंट्स के जैसे मैंने अभी सी निकाला, वही एक्सप्रेस इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सप्रेस इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड विद द कैम। मतलब क्योंकि ये तो कैम रोटेट कर रही थी ना, ऐसे कोई कैम प्रोफाइल थोड़ा बनेगी इसमें, हमें क्या करना पड़ेगा, कैम प्रोफाइल को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, इन अ फिक्स्ड विद द कैम, फिक्स्ड विद द कैम, तब हमारी कैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ SS1 रीजन में आ सकता है क्वेश्चन, ESC में भी और गेट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल बेसिस पे भी। तो हमें क्या करना होता है, इसमें कैम को फिक्स करना होता है, कैम को फिक्स, और जो हमारा लिंक 1 था, जो फिक्स जॉइंट था, उसको रोटेट करना होता है।
इस चीज को क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक इन्वर्जन ही तो है ये। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया इसमें कैसे कैम प्रोफाइल बनती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये जो अब की बार हमें क्या करना है, कैम को फिक्स करना है। कैम को मतलब ये वाली जो कैम है ये फिक्स हो चुकी है। ठीक है, और ये कैम को हमने फिक्स कर दिया और ये एक्सिस को रोटेट करना है हमने। तो एक एक्सिस हमने मान ली है, इस एक्सिस को हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, कुछ एंगल रोटेट कर दिया। तो इस एंगल को हम थीटा मानते हैं। ओके, और जैसे मैंने बताया ये पॉइंट सी है जहां पर ये फॉलोअर है हमारा। ठीक है, तो ये पॉइंट सी है, ये वाला एंगल मैंने क्या निकाला, फाई सी निकाला। तो इस फ्रेम ऑफ एक्सिस के अबाउट हमें एंगल लेना है कैम प्रोफाइल में, इस फ्रेम ऑफ एक्सिस के अबाउट। ओके, इस फ्रेम ऑफ एक्सिस के अबाउट। तो यानी कि हमें जो एंगल लेना है किसके अबाउट लेना है, इस एक्सिस के अबाउट। तो उसे हम बोलते हैं फाई सी प्राइम, जिसकी वैल्यू होगी थीटा प्लस फाई सी। ये जो मैंने आपको बताया ना, आप बहुत कम बुक्स में आपको ये मिलेगा, फिर भी एनालिटिकल तरीका है। गेट में 2020 में कुछ इसी के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार, क्योंकि उन्हें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। आप कैम प्रोफाइल तो आपसे बनवा के नहीं देखेंगे। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपसे इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, और ये आपको पता होना चाहिए कैम प्रोफाइल बनती कैसे। यानी कि कैम को फिक्स करके बाकी लिंक्स को, लिंक 1 को रोटेट करते हैं, और ये एंगल यही रहता है फाई सी प्राइम, और जो इसमें आर की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। आर सी से हम डिनोट करते हैं एक्स सी स्क्वायर प्लस वाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू हमारे पास सेम रहती है, बस एंगल ये रह जाता है। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, निकालते हैं कैम। सभी वही पॉइंट्स का एंगल है, और ये जो हमारा फाई सी की वैल्यू आती है वो tan इनवर्स एक्स सी बाय वाई सी आती है। तो उसके हेल्प से हम ये एंगल निकाल लेते हैं। जैसे जैसे एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो, क्योंकि सी पॉइंट अब चेंज भी होगा, तो उसी से पूरी हर एक सभी के लोकस हम निकाल के, सभी पॉइंट्स के लोकस निकाल के हम इसमें वैल्यूज कैम प्रोफाइल बना दी। ये था इसका एनालिटिकल तरीका। अब इसके एस में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, एस बिट्स एंड बाइट्स की जो सीरीज है उसमें एक क्वेश्चन पूछा है मेरे पास व्हाट्सएप पे किसी ने पूछा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया जाए। इसीलिए मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की, बल्कि क्योंकि 2020 में क्वेश्चन आया इसके ऊपर, तो मेरे को लगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस करने चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन था, प्रोफाइल ऑफ अ रेडियल कैम इज स्पेसिफाइड एज, इस तरह से दिया, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है, प्रेशर एंगल इसने पूछा है एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे भी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। पहले आपको प्रेशर एंगल के बारे में पता होना चाहिए होता क्या है। प्रेशर एंगल जो नॉर्मल है और जो फॉलोअर की एक्सिस है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये ई एन वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, और ये फॉलोअर की वेक्टर को ई एफ से डिनोट कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इसको हम प्रेशर एंगल बोलते हैं। तो जैसे 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 मैंने अभी बताया आपको, थीटा वेरी करता है, उसके हिसाब से प्रोफाइल अलग अलग बनती है। क्लियर? अच्छा, ये रेडियल कैम है तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी 0 है, ये भी बात हमारी क्लियर होती है यहाँ पर। ओके, दूसरी बात, जब यहाँ पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह से कैम प्रोफाइल बनी होगी हमें, ठीक है, और इस पे एक क्या बना होगा, नॉर्मल बना होगा, नॉर्मल बना होगा, ठीक है। नॉर्मल और एक फॉलोअर मूव कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट। मान मैं अभी बना के दिखाऊंगा और पूरे प्रॉपर एंगल्स भी आपको निकालने सिखाऊंगा। तो उन दोनों के बीच का एंगल, ये प्रेशर। अब तक हमने ये बातें सीखी, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब थीटास के टर्म्स में दिया है।
ऐसा हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि हमें जब डिफरेंशिएशन निकाला तो थीटास के पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया, ऐसा बोल सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसका इस्तेमाल करके अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ, प्रॉपर तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 15 cos थीटा दी है, y की वैल्यू 10 + 5 sin थीटा दी है। अच्छा, हमें एक बात पता है कि dy/dx तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और हम कहां से ये मान के चलते हैं कि एंगल हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, क्योंकि ये हम मेथड बचपन से करके आते हैं तो हमें ये पूरा दिमाग में बसा होता है, तो हम इसी तरीके से करेंगे। बाकी जो मैंने पढ़ाया है मैं उसके हेल्प से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं जब हम ये dy/dx निकाल देते हैं और उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मान लो जैसे टेंजेंट कहीं भी आएगी तो हम निकाल, लेकिन अगर मैं ये चीज क्या होगी, -dx/dy, ये होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं, m1 × m2 दोनों को बराबर -1 होता है, तो m2 बराबर क्या हो गया, -1/m1, और m1 की वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट है ये नॉर्मल है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, बराबर -1 होता है इसका स्लोप। तो यहाँ पर -1 dy/dx हो जाएगा, और dx ऊपर चला जाएगा तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -dx/dy। तो स्लोप, अब इसके हेल्प से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल सबसे पहले आप यहीं पर ही मैं कर देता हूं इसको, dx/d क्या होगा, -15 sin थीटा, और dy/d क्या होगा, 5 cos थीटा। तो यहां से dy/dx क्या होगा, इसको हम सॉरी, हमें तो निकालना है माइनस, ये वैल्यू निकालनी है हमने, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस इज इक्वल्स टू, माइनस तो ऐसे ही रखेंगे, dx/d कितना आया, -15 sin थीटा, और dy/d कितना है, 5 cos थीटा। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये यहां से 3 हो गया, 3 tan थीटा। और इसमें हमसे क्वेश्चन में दिया है प्रेशर एंगल एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब थीटा 30 डिग्री होगा तब बताओ, 30 डिग्री tan 30 की वैल्यू दैट विल बी 3 × 1/√3, यानी कि √3 आ गया। क्लियर, तो यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल वाला जो एंगल है मैं उसको कुछ भी बीटा मान लेता हूं, नॉर्मल का जो एंगल बना रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना, tan बीटा √3 आ गया, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो tan इनवर्स √3 यानी कि 60 डिग्री, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गया है। ठीक है, अच्छा, कोई कोई मेरे से ये भी पूछ रहा था इसमें सेंट्रिसिटी नहीं दी है, ये रेडियल कैम दिया है, तो सेंट्रिसिटी का मतलब नहीं बैठता। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अभी हमारे पास नॉर्मल आ गया है, मतलब प्रोफाइल जैसे भी बन रही है वो अलग बात है, नॉर्मल आ रहा है, जैसे ये नॉर्मल का कर्व आ रहा है। ठीक है, अब हम इसी के हेल्प से, मतलब ये जो एंगल आ रहा है एक्स एक्सिस से नॉर्मल का 60 डिग्री ऐसा बोल सकते हैं। अब हमें फॉलोअर का मूवमेंट निकालना है, फॉलोअर का स्लोप बोल सकते हैं ना। तो ये तो हम पैरामेट्रिक या कह लो पोलर की हेल्प से हेल्प लेंगे हम यहां पर।
देखो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मैं अभी आपको बता दूं एक चीज, इस क्वेश्चन के थ्रू ही मैंने आपसे एंगल निकालवाना सिखाया, वही कि भाई ये y के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये तो हमने क्योंकि यहां पर किसके साथ लिया था, y एक्सिस के अबाउट लिया था ना, है ना, ये तो हमारा अजम्पशन था। अगर लेकिन हम जब स्लोप वगैरह निकालते हैं, अभी हमने स्लोप नॉर्मल का भी निकाला है, तो वो हमने एक्स एक्सिस के अबाउट लिया है, तो इसीलिए हम ये वाला एंगल लेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या वैल्यू होगी, वाई सी अपॉन एक्स सी। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूंगा, जो अगर इस पॉइंट सी का, देखो इस पॉइंट सी की तो वैल्यू निकाल रहा हूं, है ना, इसी के अबाउट तो फॉलोअर मूव कर रहा होगा। तो इस पॉइंट सी के लिए अगर हम, जैसे मैंने बताया, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, y बाय एक्स। उसको मैं कुछ भी, जैसे अल्फा अल्फा मान लेते हैं, टेन अल्फा, कि भाई फॉलोअर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, फॉलोअर एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना। तो y भी मेरे को पता है, x भी पता है। y की वैल्यू कितनी दी है, 10 प्लस 5 साइन थीटा, और x की वैल्यू कितनी दी है, 15 कॉस थीटा। अब कुछ भी नहीं रह गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भर दीजिए, यहां पर भी रख दीजिए 30 डिग्री वैल्यूज, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देख लेना आंसर, शायद इसमें अल्फा की वैल्यू 43 डिग्री दी है, अब एग्जैक्ट मुझे दूर दूर से देखा तो 43 डिग्री दी है। तो वही बात आ गई है कि भाई ये नॉर्मल हमारा 60 डिग्री का एंगल बना था, हमने ये रेफरेंस मान ली थी एक्सिस। ये वाली बात समझ आई आपको? प्लीज कमेंट में जरूर बताना समझ आई या नहीं आई, क्योंकि मैंने पूरा उसको बताने के लिए इतना बड़ा बताया था, और उसके हेल्प से मैंने फिर कैम प्रोफाइल भी बता दी कि कैसे बनती है। तो ये हमारी फॉलोअर नॉर्मल है, ईएन वेक्टर है, और जो हमारा फॉलोअर का वेक्टर, ये हमारा एक्स एक्सिस की 43 डिग्री आ गया, ये ईएफ वेक्टर से डिनोट करते हैं हम। तो भाई ये वाला जो एंगल बचता है, इसे ही तो प्रेशर एंगल बोलते हैं हम। तो ये प्रेशर एंगल हमारा 60 में से 43 डिग्री घटा देंगे तो लगभग 17 डिग्री आ जाएगा। वैसे देख लेना एक बार आंसर, ठीक है। मैंने तो मेथड बताया आपको, और मेन ये फॉलोअर का जो एंगल निकालने के लिए उसके हेल्प से कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बस हमारा एंगल से ही काम चल गया। ओके, लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, ओके। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लेक्चर्स बिल्कुल फ्री है, मैं कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बस आपसे यही चाहता हूँ कि प्लीज लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके। अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।